बात करेंगे जैसलमेर बस हादसे पर बड़ी खबर की। जोधपुर जैसलमेर डीटीओ ने बस को रजिस्टर्ड ही नहीं किया था। केके ग्रुप के मालिक और गैरेज मालिक ने सेटिंग की थी। मोटी रकम देकर रजिस्टर्ड करवाई गई थी। ये बस जोधपुर गैराज में तैयार होते ही बस रजिस्टर्ड कर दी गई थी। बस में ज्यादा स्लीपर बनाकर बढ़ाई गई थी ये लंबाई, और परिवहन विभाग के नियमों के खिलाफ बस पास की गई। तो बड़ी खबर आपको जैसलमेर बस हादसे में बता रहे हैं। जब आप देख रहे थे, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब जैसलमेर पर जो ट्रैवल बस थी वो चलती हुई जब उसमें आग लग गई, और जिसमें 57 यात्री सवार थे, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 से 15 जो यात्री हैं वो जिंदगी और मौत के बीच, उनका महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में इलाज चल रहा है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता सामलदान इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सामलदान, ये जो बस थी वो डीटीओ ने इस बस को रजिस्टर्ड ही नहीं किया था। सामलदान, सामलदान से हम फिर से कनेक्ट करेंगे। फिलहाल डीटीओ ने इस बस को रजिस्टर्ड ही नहीं किया था। केके ग्रुप के मालिक और गैराज मालिक ने ये पूरी सेटिंग की और मोटी रकम देकर रजिस्टर्ड करवाई गई थी। जो जोधपुर गैराज में ये बस तैयार होते ही रजिस्टर्ड कर दी गई थी। डीटीओ ने रजिस्टर्ड नहीं किया था। मोटी रकम दी गई थी यहाँ पर, यानी रिश्वत, और उसमें ये बस तैयार करवाई गई। जैसे ही तैयार होते ही जोधपुर गैराज में और ये रजिस्टर कर गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि बस में ज्यादा स्लीपर बनाकर इस बस की लंबाई भी बढ़ाई गई थी। सामलदान, हमारे संवाददाता सहयोगी फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सामलदान, डीटीओ ने तो इसको रजिस्टर्ड ही नहीं किया था। देखिए, साफ तौर से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से अहम जानकारी मिली। जो चित्तौड़गढ़ के जो डीटीओ थे, उनके जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जोधपुर गैरेज में ये बस जो तैयार हो रही थी उसको गैरेज में खड़ी होती उस वक्त उसको रजिस्टर्ड कर दिया था। न यहाँ चेकिंग इस बस की आखिरकार कितने स्लीपर है, कितनी लंबाई होनी चाहिए, उस नॉर्म्स के खिलाफ इस बस को रजिस्टर्ड कर दिया। सूत्रों से जो अहम और जानकारी सामने आ रही, जो जैसलमेर और जोधपुर के डीटीओ ने गाड़ी तैयार के बाद रजिस्टर्ड करने की बात कही थी, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ डीटीओ से सेटिंग बताकर, सिस्टम से सेटिंग करके इस बस को रजिस्टर्ड कर दिया, और वो बस 20 लोगों के लिए, 21 लोगों के लिए काल का ग्रास बन के आई, और 14 लोग आज भी मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। लगातार न्यूज 18 0 पॉइंट से कल से लगातार इस बात को बता रही, सिस्टम से सेटिंग की। तो ये खुलासा हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर काफी हद तक सख्त और संवेदनशील रात को भी दिख रहे थे। आज जो चित्तौड़गढ़ के डीटीओ को निलंबित कर दिया है, तो इसका साफ तौर से जो हमारे पास कल से इस बात की इनपुट्स थे, सूचना थी कि जो सिस्टम से सेटिंग करके इसको चित्तौड़गढ़ डीटीओ ने, जिला परिवहन कार्यालय ने इस बस को जोधपुर गैराज में खड़ी थी, वो तैयार होती, उससे पहले इसको रजिस्टर्ड कर दिया था। जी, मतलब जोधपुर डीटीओ, जैसलमेर डीटीओ ने रजिस्टर नहीं किया था, चित्तौड़गढ़ ने इसको रजिस्टर कर दिया था। जब ये बनकर ही खड़ी थी, तभी बनी रही थी, तभी रजिस्टर्ड हो गया था। दूसरा ये कि इसको मॉडिफाई करके इसमें स्लीपर जो सीटें हैं वो और बढ़ाई गई थी, इसकी लंबाई बढ़ाई गई थी बस की। देखिए, सूत्रों से वो एक अहम जानकारी ये भी सामने है, जो बस का जो नॉर्म्स था, उस नॉर्म्स को हटकर इन्होंने रजिस्टर्ड किया है। बस का संभवतः जानकारी ये सामने आई, जो 5 स्लीपर होने चाहिए थे एक तरफ, दोनों तरफ 10 थे, लेकिन दोनों एक तरफ 6 करके 12 स्लीपर कर दिए थे। और जो मॉडिफाई बस थी उसको नॉर्म्स के खिलाफ उस बस को तैयार था किया, और उसको नॉर्म्स के खिलाफ उन्होंने रजिस्टर्ड भी कर लिया। सबसे बड़ी दुख की बात है, जब सूबे के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर गंभीरता बरताई, कल सूबे के मुख्यमंत्री जैसलमेर रात को पहुंचे, उन्होंने शवों को देखकर खुद भावुक हुए, अधिकारियों को साफ निर्देश दिए। और जो प्रदेश में ऐसी कई बसें हैं, ऐसी आज चित्तौड़गढ़ जैसी, जैसलमेर जो हादसा हुआ, ऐसी बसें कई हैं जो बिगर नॉर्म्स रजिस्टर्ड हैं, नियमों के विरुद्ध है, परिवहन विभाग के नियमों की अवहेलना करके, सिस्टम से सेटिंग करके लोगों ने, दलालों ने बसों को रजिस्टर्ड करवा रखा है। जी, ठीक है सामलदान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।